साव पावकण सणो मंगलानंद सम्मे सिंह परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिनी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, इसकी वाचना प्रारंभ है। दूसरे शतक का 5वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल तुंगिका नगरी के प्रकरण में श्रमणोपासकों का, स्थविरों का, श्री गौतम स्वामी जी महाराज का और भगवान महावीर स्वामी का जो प्रसंग था वहाँ तक वर्णन हुआ था। अब एक प्रश्नों की छोटी सी श्रृंखला जो बहुत प्रसिद्ध है। ताहारुवंग भन्ते समणं वा महनं वा पज्यो वासमानस किं फला पज्यो वासना गोयमा सवण फला सेणं भन्ते सवणे किं फले नाण फले सेणं भन्ते नाणे किं फले निबिन्नाण फले सेणं भन्ते भिन्नाणे किं फले पचखाण फले सेणं भन्ते पचखाणे किं फले संयम फले सेणं भन्ते संयमे किं फले अननहाय फले एवं अननहाय तव फले तवे बोधान फले सेणं बोधाने किं फले बोधाने अक्रिया फले सेणं भन्ते अक्रिया किं फला सिद्धि पज्यो सान फला पणता गोयमा समणे नाणेय भिन्नाणे चखाणे संयमे अननहाय तवे चेव बोधाने अक्रिया सिद्धि। श्री इंदर भूति गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से पूछने लगे, ताहा रूपं भन्ते समणं वा महनं वा। हे भगवान, तथा रूप श्रमण हो अथवा माहन, तथा रूप जैसा निर्ग्रंथ का भेष है वैसी जिसकी चर्या है, मतलब निर्ग्रंथ वृत्ति का पालन करने वाला, ऐसा समणं व श्रमण अथवा माहनं व माहन माहन
कि मुनि का वाचक है, जो संदेश देता है प्राणी मात्र को, मां हन, किसी को मत मारो, किसी का वध मत करो। तो ऐसे श्रवण माहन की पज्जुवास मानस जो व्यक्ति परिउपासना कर रहा है, वह उसकी परिउपासना जो क्रिया है, किम फला, किस फल वाली। परिउपासना शब्द श्रवणोपासकों ने जो स्थविरों की मन से, वचन से, काया से गुरुओं के चरणों में बैठा है, मन कहीं नहीं जा रहा गुरुओं के पास से। वचन से उनका तहती जैसा आपने कहा है इसी प्रकार है। काया से अपने अंगों पांगों को संकोच कर बिने भक्ति पूर्वक जो बैठा हुआ, तो ऐसे परिउपासना करने वाला जो भी व्यक्ति है, वह श्रावक भी हो सकता है, श्राविका भी हो सकती है। वे लोग अश्रावक भी हो सकते हैं जो नए नए आए हैं, जिनको धर्म के संबंध में कुछ भी बोध नहीं है। कोई भी व्यक्ति एवीसी हो सकता है। तो जब वो व्यक्ति तथा रूप श्रवण माहन के चरणों में बैठता है, परिउपासना करता है, मतलब उनका सत्संग, उनकी संगति करता है, तो उसको क्या फल मिलता है, उसको क्या लाभ होता है। भगवान ने कहा गोयमा श्रवण फला, हे गौतम, ये परिउपासना श्रवण फल वाली। श्रवण फल मतलब सुनना। सुनने को तो दुनिया में सुनते ही रहते हैं, लेकिन सुनने का क्या लाभ है। कहीं राग पैदा होता है, कहीं द्वेष पैदा होता है, कहीं कषायों की उग्रता बढ़ती है, कहीं वासनाओं की उग्रता बढ़ती है। ये सब के सब जो है कर्मों के बंधन के ही तो कारण है। लेकिन जब श्रवण के पास बैठा है तो उसको सुनना मिलेगा। लेकिन सच में देखा जाए, दुनिया के सुनने और श्रवण के पास बैठ करके जो उनकी वाणी सुनने को मिली है, दोनों में बहुत अंतर है। संसार का श्रवण संसार को बढ़ाने वाला है, निर्ग्रंथ के वचनों का श्रवण जो है वह तो श्रवण संसार को कटाने वाला है, आत्मा के अंधेरे को मिटाने वाला है, आत्मा के एक अंदर सच्चे ज्ञान की रोशनी पैदा करने वाला है। तो जब बैठेगा तो बैठने के बाद क्या लाभ होगा? सुनना, श्रवण, निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने को मिलेगा, तो श्रवण लाभ। फिर अगला प्रश्न है सेण भंते श्रवण किम फले। हे भगवान, सुना वह श्रवण किस फल वाला है? उस श्रवण माहन के वचनों को सुना, सुनने का क्या लाभ होगा? नान फले, उस श्रवण का फल है ज्ञान। दुनिया के अंदर संसार के वाक्यों को सुनते हैं तो दुनिया की बातों का ही बोध होता है। श्रवण माहन के पास जो सुनने को मिलेगा वहाँ पर ज्ञान, ज्ञान जो आध्यात्मिक होगा,
जिसमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निद्रा, बंध, मोक्ष ये ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे कहा जाता है ना, सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई पावना। सुन करके कल्याण के मार्ग का बोध होता है, सुन करके ही अकल्याण पापकारी मार्ग का बोध होता है। उभयंपि जानाई सोचा जंग सेयंग तंग समाये। इन दोनों का बोध सुन करके होता है। अब इनमें जो सेयंग श्रेयस्कर है उसका समाचरण करे, सम्यक प्रकार से आराधन पालन करे। तो श्रवण नान फले, श्रवण का क्या फल है? ज्ञान फल। ज्ञान का मतलब जानना, जानकारी होना। अब श्रवण के पास जो ज्ञान हुआ है, फिर उसका फल क्या है? सेणं भंते नाणे किम फले। हे भगवान, वे ज्ञान किस फल का है? जब आत्मा के अंदर ज्ञान पैदा होगा तो कौन सा फल, क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम होगा? विज्ञान फले। हे गौतम, उसका फल है विज्ञान। ज्ञान के पश्चात विशिष्ट ज्ञान का नंबर आता है। जब ज्ञान का बार बार अभ्यास किया जाता है तो उसके ज्ञान में परिपक्वता आ जाती है। वह परिपक्वता ही विज्ञान का रूप है। विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी। सेणं भंते भिन्नाणे किम फले। हे भगवान, जब आत्मा में जो विज्ञान पैदा हुआ है, संसार के स्वरूप का बोध, बंध मोक्ष का बोध, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान पैदा हुआ, तो इसको जानने का क्या फल है, क्या लाभ होगा? भगवान ने कहा पच्च खान फले। विज्ञान का फल है प्रत्याख्यान। आत्मा प्रत्याख्यान की ओर बढ़ेगा। किसका प्रत्याख्यान, किसका परित्याग? सबसे पहला तो पाप कर्मों का प्रत्याख्यान, क्योंकि सूत्र कीर्तन के अंदर आया था, एवं को नाणीनो सारंग जन हिंसाई किंचन, अहिंसा समयं चेव एयावंतं बियान। ज्ञानी होने का सार क्या है? जो किसी जीव की हिंसा नहीं करता। तो कहा एयावंतं बियान, इतना जानो जो कोई भी किसी भी पाप कर्म का वह समाचार नहीं, आचरण नहीं करता, ये ज्ञानी होने का सार है। तो जिस समय आत्मा के अंदर विशिष्ट बोध पैदा हुआ, अब उसको समझ आई मेरे लिए हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है। अब देखा जाए, आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी है संबर निर्जरा, क्योंकि निर्वाण को प्राप्त करने के साधन क्या है? संबर और निर्जरा। संसार में पुण्य की प्रधानता है, लेकिन पुण्य का फल भी आए तो उसकी सार्थकता तभी है यदि संबर निर्जरा की जाए। मानव पुण्य के बल से हमारे को धर्म की सब सामग्री मिल गई, मनुष्य जन्म मिल गया, लंबी आयु मिल गई, निरोग शरीर मिल गया, गुरुजनों का सानिध्य मिल गया, ये सारी चीजें मिल गई। लेकिन इनको पा करके भी यदि धर्म आराधना ना की जाए तो इनकी सार्थकता नहीं होगी। पुण्य आया है, खत्म हो जाएगा, लेकिन लाभ क्या उठाया? लाभ तो आत्मा का सच्चा वही है जिस समय संबर निर्जरा की जाए, आने वाले कर्मों के बंधनों को रोका जाए और पूर्व के बंधनों को काटा जाए, तभी लाभ है।
अन्यथा कुछ लाभ नहीं होगा। संसार के सुख तो इस आत्मा ने अनंत बार भोगे, लेकिन उनसे आत्मा की कभी तृप्ति नहीं हुई। और जिस समय पुण्य क्षीण हो जाता है, संसार के सुख साधन सब उनका विच्छेद हो जाता है, चले जाते हैं, तो व्यक्ति पहले से भी ज़्यादा अनंत गुना दुखी हो जाता है। फिर वह सोचता है मैंने अपना जीवन ऐसे ही गवा दिया। कहते हैं जो समझ जब समय निकल जाता है तब आती है, रहते समय समझ आ जाए तो व्यक्ति कुछ कर लेगा, बाद में उसको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। तो विज्ञान का फल क्या है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान पहले तो 18 पापों का त्याग है, फिर उसके बाद जीवन में जब अणुव्रत गुणव्रत आए हैं, महाव्रत आए हैं, शिक्षा व्रत आए हैं, इन मूल गुणों को बढ़ाने के लिए जो उत्तर गुणों के धारण करने के लिए प्रत्याख्यान किए जाते हैं, वे बाद की बात, जिनके कारण से मूल गुणों में और परिपक्वता दृढ़ता आती है। तजे प्रत्याख्यान के कारण विज्ञान का फल प्रत्याख्यान परित्याग। सेणं भन्ते पचखाने किम फले। हे भगवान, जब जीवन में प्रत्याख्यान आ जाएगा तो फिर आत्मा को कौन से फल की प्राप्ति होगी? भगवान ने कहा संयम फले। आत्मा के अंदर संयम आएगा। जब पाप कर्मों का त्याग कर दिया तो संयम बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। जब हिंसा का प्रत्याख्यान किया तो अहिंसा आ गई, अहिंसा संयम। ऐसे झूठ का प्रत्याख्यान किया, सत्य आ गया। चोरी का त्याग किया तो अस्तेय व्रत आ गया। कुशील का त्याग किया तो ब्रह्मचर्य व्रत आ गया। परिग्रह का त्याग किया तो अपरिग्रह आ गया। पांचों इंद्रियों पर संयम किया तो इंद्रियों का संयम आया। कषायों का परित्याग किया तो अकषायी भाव आया। मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग किया तो मन वचन काया से संबंधित संयम आया, जिस 12 प्रकार के। अब इसके आगे देखें, पृथ्वी काय की जीवों की हिंसा का परित्याग करे तो पृथ्वी काय संयम आएगा। आप काय की जीवों की हिंसा का त्याग करे तो आप काय संयम आएगा। ऐसे तेजस काय संयम, वायु काय संयम, वनस्पति काय संयम, द्विंद्रिय संयम, त्रिंद्रिय संयम, चतुरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम। पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग किया तो पंचेंद्रिय संयम। आजीव काय संयम, आजीव से संबंधित लेना देना रखना उठाना सब जब जतना आ गई तो अजीव काय का संयम। प्रेक्षा संयम, कोई भी वस्तु है देखभाल करके लेनी, देख करके चलना, ईर्ष्या समिति का पालन करना तो प्रेक्षा संयम। उपेक्षा संयम, गृहस्थों के जो सावध्य कार्य है उनकी उपेक्षा करना, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, उपेक्षा संयम है। यत्न से प्रमार्जना करना, प्रमार्जना संयम है। यत्न से परिस्थापना करना, परिस्थापना संयम है। मन संयम, वचन संयम, काय संयम। मन वचन काया के अकुशल जोगों का निरोध करना, कुशल की उदीर्णा करना, ये मन संयम, वचन संयम, काय संयम है। जब आत्मा ने अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग किया तो जिस 12 प्रकार का संयम आत्मा के अंदर अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ। अब आगे प्रश्न है, सेणं भन्ते संयमे किम फले। हे भगवान, वह संयम किस फल वाला है? संयम आने से आत्मा को कौन से फल की प्राप्ति होती है? भगवान ने कहा अणन हाय फले अनासनव फल।
कल जो वर्णन आया था अनाश्रम का मतलब आश्रव का त्याग, आश्रव के त्याग का मतलब संबर आएगा जिसमें कर्मों का आगमन रुक जाएगा, कर्मों का बंधन रुक जाएगा। एवं अनहय जिस समय अनाश्रव संबर आत्मा के अंदर पैदा प्रकट होगा तो संबर का क्या फल है? फल है अनहय किम फले। पूर्व प्रश्नों के अनुसार इसके साथ सबके साथ किम फले अनाश्रव संबर किस फल वाला है? तब फले जब आत्मा में संबर आएगा तो उसका परिणाम है तप का फल। तप का स्वरूप बताया है इच्छा या निरोध तप है, इच्छाओं का निरोध करना बताया था। इच्छाएं जो है दो प्रकार की होती है, एक मोह जनित और एक मोनी कर्म के क्षोभशम से जनित उत्पन्न। मोनी कर्म उदय में आता है तो इच्छाओं का रंग ढंग और होता है। जब मोनी कर्म का क्षोभशम बढ़ जाता है तो इच्छाओं का रंग ढंग और होता है। जब मोनी कर्म के कारण से इच्छाएं पैदा हुई हैं तब वो इच्छाएं संसार को बढ़ाने वाली होंगी, वे काम भोगों वाली लोकेशना वाली होगी। जब मोनी कर्म का क्षोभशम बढ़ेगा तप संयम तप धर्म आराधना इनको करने की भावना पैदा होगी। तो बताया है जो इच्छाएं संसार को बढ़ाने वाली हैं उनको रोकना तप है। फिर उसके बाद 12 प्रकार का तप जिसके आराधना से आत्मा तपती है, आत्मा संताप का अनुभव करती है, लेकिन उस संताप में समभाव रखने से जो कार्बन शरीर है उसकी वर्गणाएं टूटती हैं, उनकी निर्जरा नीरस होती है और आत्मा से अलग होती है। तो संबर का फल, संबर किस फल वाला है? तप फल वाला है। तब फले तबे भगवान जब तप आ जाता है तो तप का क्या फल है? वो दान फले व्यवदान। व्यवदान का भी पूर्व प्रकरण में आया था। वो दान का संस्कृत शब्द या हिंदी शब्द व्यवदान होता है। वो दान का एक सामान्य शब्द जो संत प्रयोग करते हैं कर्मों का बोधापन। कर्मों का बोधापन का मतलब जैसे कपड़ा बोधा बन जाता है, वो केवल हाथ लगाने से ही पुरने लग जाता है। ऐसे ही तपस्या के द्वारा कर्मों के अंदर जो अनुभाव बंद था, रस बंद था, वह नष्ट हो जाता है। जब वह नष्ट हो जाता है तो कर्म नीरस हो जाते हैं। अब कर्म उदय में आए हैं उसका आत्मा को जरा सा भी एहसास नहीं होता। जैसे वो बोधा कपड़ा जो एकदम भुर जाता है, ऐसे ही कर्म पर वर्गणाएं भी आत्मा से अलग हो जाती हैं। अब जब तक मिट्टी आदि के अंदर चिकनाहट होती है तो दीवार से चिपका रहता है। जब वो चिकनाहट खत्म हो जाती है, पकड़ खत्म हो जाती है, तो वह अपने ही बोझ से वो नीचे गिर जाती है मिट्टी। जैसे कितनी बार सीमेंट की ईंटों की दीवारों पर सीमेंट के जो लेप लगाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? उखड़ते दिखाई देते हैं। मिट्टी की दीवारों पर जो कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं उनके ऊपर मिट्टी के लिए लेप लगाए हैं, वो भी उखड़ते दिखाई देते हैं जब उनके अंदर बंधनों में नीरसता आ जाती है। ऐसे ही आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों का रस जब खत्म हो जाता है तो कर्म भी आत्मा के ऊपर से अपने आप झड़ जाते हैं। तो कहा कि तप से क्या होता है? बोधान फले व्यवधान फल कर्मों की निर्जरा होना।
कर्मों के बंधनों का टूटना। बोधान फले सेण भंते बोधाने किम फले। हे भगवान, वह व्यवधान किस फल वाला है? बोधाने अक्रिया फले। जब समस्त कर्मों के बंधन टूट जाते हैं तो उसका परिणाम क्या है? आत्मा अक्रिय अवस्था की ओर बढ़ता है। अक्रिय अवस्था क्या है? वो 14वें गुण स्थान की अवस्था है। और जिस समय घाती कर्म खत्म हो गए हैं तो आत्मा केवली बना, अरिहंत बना। और जब अघाती कर्म भी क्षय होते होते थोड़े से रह गए हैं, शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण पैदा होता है, उसके साथ ही चौथा चरण आ जाता है, तो आत्मा के अंदर अक्रिय दशा आ जाती है। जो बंद 1-2 समय का था वह भी क्या हो जाता है? रुक जाता है। 14वें गुण स्थान में आत्मा अक्रिय भाव को प्राप्त होती है। तो व्यवधान से आत्मा का चरम परिणाम जो है वह है अक्रियता, अक्रिय भाव को प्राप्त होना, संसार की समस्त क्रियाओं से मुक्त होना। जहाँ तक है इस अवस्था में इरियापथि की क्रिया से भी मुक्त हो जाता है। सेण भंते अक्रिया किम फला। हे भगवान, जब आत्मा को जे अक्रिय अवस्था 14वें गुण स्थान की अवस्था आ जाती है तो इसका परिणाम क्या है? सिद्धि पज्जव साण फला पणता गोयमा। हे गौतम, इस अक्रिय दशा का परिणाम जो है, फल जो है वह सिद्धि पर्यवसान फल। सिद्धि पर्यवसान, जिसका अंतिम फल जो है सिद्धि है। सिद्धि का मतलब कर्मों के बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाना और आत्मा के समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाने। अब आत्मा को कुछ भी करना शेष नहीं रहा। ऐसी पावन सिद्ध दशा को वह आत्मा प्राप्त हो जाता है। कब? जब आत्मा के अक्रिय दशा आ जाती है। अब ये 10 बातें हैं, 10 बातों को एक संग्रहणी गाथा के अंदर इनका संग्रह किया है। सवणे नाणेय भिन्नाणे पचखाणेय संजमे अनान हाय तवे चेव बोधाने अक्रिया सिद्धि। पहला है श्रवण, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है भिन्नाणे विज्ञान, पचखाणे प्रत्याख्यान, संजमे संयम, अनान है अनासनव संबर, तवे चेव तप, बोधाने व्यवधान, अक्रिया, आगे सिद्धि। ये 10 प्रश्नों की लड़ी आई। अब इसके आगे राजगिरी नगर के बाहर एक झरना, जिसका गर्म पानी निकलता है। संभव है किसी का साधु जीवन में या गृहस्थ जीवन में वहाँ जाना हो। आज भी जिसके संबंध में सुनने को मिलता है। तो अन्न उत्थियाण भंते एवं माइखंती भासंती पन्नवेंती परुवेंती एवं खलु राय गिहस नैरस बहिया बेभारस पव्यस अहे एथन महं एगे हराय आघे पणते अनेगाई जोयनाई आयाम विखंबेण नाना धूम संड मंडियो देसे ससरिये जाव पड़ी रूबे तथन बहवे उराला बलाहिया संशयंती समुच्चंती वासंती तब वैरितेण सया समयं उसने आऊ काय। अभी निस्वई से कह मेयं भक्ते एवं गोयम जन्नं ते अन्न उत्थिया एवं आइखंती जाव जेते एवं परुवेंते मिच्छंते एवं आइखंती
जाव सब्बं नियब्बं अहं पुण्य गोयम एवं आई खामी भासेमि पन्नवेमि परुवेमि एवं खलु राय गिहस नैरस बहिया बेभार पव्यस अदूर सामंते एथण माह तवोवतीर पभवे नामं पासवणे पणते पांच धनु सयायं आयाम विखम्बेण नाना धूम सांड मंडियो देसे ससिरिय पासादिय दर्शनिच अभिरूपे पड़िरूपे ताथण बहवे उषण जोड़िया जीवाय पोगलाय उद्गताय आवक बकमंती वियो कमंती चयंती उबवज्जंती तवैरित्य वियण सया समयं उसीने उसीने आउ आए अभिनिसवाई ऐसन गोयमा मह तवोवतीर पभवे पासवणे ऐसन गोयमा मह तवोवतीर पहवस पासवणस अट्ठे पणते सेवं भन्ते ति भगवं गोयम समणं भगवं महावीरं बंदाई नमन साई पंचमो उदेशो समत्तो। अन्न उत्थियान भन्ते, हे भगवत अन्न उत्थिया अन्य योथिक अन्य मतावलंबी एवं आइखंती इस प्रकार कथन करते हैं, भाषंती भाषण करते हैं, पन्नवेंती प्रज्ञापना करते हैं, परुवेंती प्ररूपणा करते हैं। एवं खलु राय गिहस नैरस बहिया इस प्रकार राजगृह नगर के बाहर बेभारस पव्यस आहे बेभार पर्वत के नीचे तलहटी कह देते हैं। पर्वत से जहाँ पर्वत प्रारंभ होता है उसके आसपास एथण महंग एगे हराए आगे पणते एथण जहाँ पर महंग एक बहुत बड़ा एक हराए हरद सरोवर आघे पणते आघ जिसका नाम कहाँ है आघे का मतलब आघ उस सरोवर का नाम दिया है। ब्रैकेटों में अप्पे दिया है कहे प्राचीन प्रतियों में आघे और अप्पे जो शब्द जो ना एक जैसे मिलते जुलते हैं। अप्पे शब्द का जो अर्थ व्याख्याकारों ने किया है, अप्पे का एक अर्थ होता है अल्प, अल्प मतलब थोड़ा, लेकिन जहाँ पर अल्प का जल का उद्गम स्थान जहाँ पानी पैदा होता है, प्रकट होता है, जमीन से बाहर निकलता है। अनेकाई जोयनाई आयाम विखम्बेड़ वह जो हरद द्रह सरोवर है वह अनेक योजन, कितने योजन देनी कहा। अन्य मतियों का कहना है कि वह अनेक योजन आयाम विस्कम वाला व्यास वाला है। नाना धूम सांड मंडियों जैसे जिसके किनारे पर नाना प्रकार के धूम संड, धूम कहते हैं द्रुम वृक्ष, संड कहते हैं समूह को, वृक्षों का समूह उसके किनारे पर चारों ओर है। मंडियों जैसे उसका तट भाग शोभायमान है वृक्षों से। सश्रीय सश्रीक शोभा संपन्न जा पड़ी रूबे प्रासादीय दर्शनीय अभिरूपे पड़ी रूबे, प्रासादीय है, दर्शनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप है, बस सब प्रकार से भव्य सुंदर है।
ताथण बहवे उराला बलाह्या संशयंती समुच्चंती वासंती। ताथण उस हरद सरोवर में बहुत से उराला उदार प्रधान बलाहिया बलाह का बादल को कहते हैं, मेघ बलाह का। संशयंती उत्पन्न होते हैं, समुच्चंती गिरते हैं, वासंती वर्षा के रूप में बरसते हैं वे बादल। तवैत्ययणं सया समयं उसने आउकाय अभिनिस्वय। जब वो पानी वहाँ पर बरसता है तो वो भरता है, जब भर जाता है तब वैरित्य उस सरोवर से जो अतिरिक्त पानी है सया सदा समयं सामित रूप से उसने गरम गरम आउकाय अपकाय पानी जो है अभी निस्वय बाहर निकलता है। से कहा मेयं भंते एवं, हे भगवान जय जो अन्य मतावलंबियों का कथन है कहाँ तक समुचित है। गोयमा जन्नंग ते अन्न उत्थिया एवं आई खंती। हे गौतम जो अन्य मतावलंबी ऐसा कहते हैं जावते एवं परुवेंती, ऐसे भाषण करते हैं, प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं, मिच्छन्ते एवं आइखन्ति। उनका ये कहना मिथ्या है, गलत है। जाव सब्बंग नियबंग ये सारा कहना अहम पूर्ण गोयमा एवं आइखामी भाषेमी पन्नवेमी परुवेमी। हे गौतम मैं इस प्रकार कहता हूँ, भाषण करता हूँ, प्रज्ञापना प्ररूपणा करता हूँ। एवं खलु रायगीह स नैरस बहिया व्यवहार पव्य स अदूर सामंते। इस प्रकार राजगिरी नगर के बाहर व्यवहार पर्वत के ना दूर ना नजदीक एथनम जहाँ पर महान तवोब तीर पहवे नामं पाह सवने पणते। वहाँ महा तपोपतीर प्रभव नाम का प्रश्रवण झरना कहा है। पांच धनु सयाइंग आयाम विखम्बेण, उसका जो व्यास है योजनों में नहीं केवल 500 धनुष है। नाना धूम संड मंड्यू जैसे नाना प्रकार के वृक्षों के समूह से शोभायमान है, जिसके किनारे के स्थान चारों ओर प्राय करके देखते हैं तालाबों के चारों ओर वृक्ष लगाए होते हैं और हरे भरे होने के कारण, क्योंकि पानी मिलता रहता 12 महीने उनको, तो हरे भरे रहते हैं। तो ऐसा जिसके चारों ओर किनारों पर वृक्ष हैं, सस्त्रीय पासादीय दर्शनीय अभिरूपे पड़िरूपे। सस्त्रीय शोभा संपन्न पासादीय मन को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप, मतलब उसकी भव्यता को देख करके मन पड़ता नहीं है, बार बार देखने का मन करता है। ताथणम बहवे उष्ण जोड़िया जीवा य पोगलाय उदगताय बकवंती। उस सरोवर में जो 500 धनुष प्रमाण है, 500 धनुष का मतलब 2000 हाथ प्रमाण, इतना जो है उस सरोवर में बहुत से उष्ण जोनिक जीव और पुद्गल पानी के रूप में पैदा होते हैं। विक्वमंती मतलब जन्मते भी हैं और अपकाय के जीव मरते भी हैं। चयंती उपचयंती, उनका चय और उपचय होता है। और पानी बढ़ता है तो चय हो गया और उसके बाद बढ़ता है वह उपचय हो गया। तो अब तब वैरितेण सया समयं उसीने आउआय अभिनिवसई अभिनिसवई।
जब सरोवर भर जाता है तो उसके बाद पानी पैदा होता है, तो उसके किनारों से वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है, अभी निस्वाई बाहर निकलने लग जाता है। ऐसना गोयमा महा तोबतीर पहुबे पासवणे। हे गौतम, जे महा तपोपतीर नामक झरना है, और ऐसना गोयमा महा तपोवतीर पहुवस पासवण स अठे पणते। हे गौतम, जे महा तपोपतीर प्रश्रवण का अर्थ कहा है। तपोपतीर प्रभव झरने का अर्थ कहा है। सेवम भंते थे भगवान गोय में। हे भगवान, इसी प्रकार है भगवान गौतम जी। श्रमणम भगवं महावीरम बंदाई नमनसाई। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। पंचमो देशो समत्तो, जे पांचवा उद्देशक समाप्त हुआ। और इसके आगे भाषा से संबंधित है छठा उद्देशक। से नूणं भन्ते मन्नामिति ओहारिणी भाषा एवं भाषा पदम भाणी अव्वं। छठो देशो समत्तो से नूणं भन्ते है भगवान निश्चय ही मन्नामिति मैं मानता हूँ कि ओहारिणी भाषा जे अवधारणी भाषा है। मन्नामिति क्या मैं ऐसा मान लूँ जिस भाषा से किसी बात का निर्णय होता है। तो बताए एवं भाषा पदम भाणी अबन। इस प्रकार जो प्रज्ञापना सूत्र का 11वां पद है भाषा पद, उस सब का वर्णन जहाँ पर करना। जो प्रज्ञापना सूत्र के 11वें पद में आ चुका है, इसकी सारी जानकारी लेनी है तो वहाँ से ले। छठो देशो समत्तो, इस प्रकार छठा उद्देशक समाप्त हुआ। अब सातवां उद्देशक है कई विहाण भंते देवापणता। गोयमा चौविहा देवापणता तंजहा भवन वही बाणमंतर जोइस बेमानिया। कहीण भंते भवन वासीण देवान ठाणा पणता। गोयमा इमी से रण पभाए पुटमीय जहा ठाण पदे। देवान बतव्या सा भाणी अब्बा नवरंग। भवना पणता उब वायण लोयस असंख्य भागे। एवं सब्बं भाणियब्बं जाव सिद्ध गंडिया सुमत्ता। कप्पाण पैठाण बाहुल्लु चत्तं एवं संठाण। जीवा भी गमे जा बेमानी उदेशो भाणियब्ब सब्बो सतमो देशो सुमत्तो। कई विहाण भंते देवापणता। हे भगवान, देव कितने प्रकार के कहे। गोयमा चौबीहा देवापणता तंजहा। हे गौतम, देवता 4 प्रकार के कहे हैं, जैसे कि भवनवई बाणवंतर जोइस बेमानिया। भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिष और बेमानिक, जो 4 प्रकार के देवता हैं। कहीण भंते भवनवासीण देवान थाना पणता। हे भगवान, भवनवासी देवों के स्थान कहाँ पर कहे। आगमों के अंदर कितने वर्णों का बार बार वर्णन आता है। यह एक सच है, भगवान के जितने भी देशनाएं हैं, स्थान स्थान पर प्रश्नोत्तर आदि हुए हैं, उनका संकलन हमारे आगम है। और ये तो नहीं कि केवल एक प्रसंग में प्रश्नोत्तर केवल एक ही जगह हुए। नाना स्थानों पर लोगों ने अपनी शंका जिज्ञासा के अनुसार भगवान के आगे वो प्रश्नोत्तर रखे, और वो प्रश्नोत्तर स्थान स्थान पर होने वाले वही आगमों का हमारे सामने आगमों का रूप है।
अब जिस समय इन आगमों को लिपिबद्ध किया गया, तो जो प्रकरण बार बार आए हैं, जिन आगमों में उनका उल्लेख हो चुका है, तो जब दोबारा आए हैं तो उसमें कह दिया कि ये प्रकरण आपने उस शास्त्र से जान लेना। जो 9 शास्त्रों का आपको पहले वाचना दी है, जिनका भगवती में वर्णन आता है, इसका मतलब है कि वो 9 उन शास्त्रों की जो लिपि है वो भगवती सूत्र से पहले हो चुकी है। और जो प्रकरण पहले आ चुके हैं उनको जहाँ पर जाप शब्द से कह दिया है और कह दिया फलाने शास्त्र के अनुसार उसको जानना। मुझे भाषा पद का 15वां सूत्र के 11वें पद के अनुसार कहा अब देवों का वर्णन है। अब देवों का वर्णन तो बड़े विस्तार के साथ है, लेकिन जहाँ पर तो थोड़े से शब्दों में दिया गया है और थोड़ा सा वर्णन दे करके कह दिया है कि वहाँ उन स्थानों से जानना। तो बताया है इन्हीं देवों के संबंध में 4 प्रकार के देवता है। तो कहीण भंते भवनवासीन देवान ठाणा पड़ता। हे भगवान, भवनवासी देवों के कितने स्थान कहे हैं? गोयमा इमी से ऋण पर, मतलब भवनवासी देवों के स्थान कहीण कहाँ पर कहे, जहाँ पर कहाँ पर और कितने स्थान के, इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं। गोयमा इमी से ऋण पभाए पुण्य जहा खान पदे देवाण वतव्या सा भाणी अब्बा। हे गौतम, इस रत्न प्रभा पृथ्वी में जैसे थान पदे जो प्रज्ञापना सूत्र का दूसरा स्थान पद है, जहाँ पर शुरू से लेकर के सब मतलब के पृथ्वी काय से वर्णन करके सर्वात सिद्ध हिमान तक और उसके बाद सिद्ध शिला तक का सारा वर्णन है और सिद्ध भगवंतों का भी वर्णन है। तो बताया जैसे स्थान पद में देवाणु वक्तव्या देवों की वक्तव्यता है, सा भाणी अब्बा उसको कहना चाहिए। नवरम भवना पणता, अंतर इतना है भवनवासियों के संबंध में प्रकरण है, तो इसलिए भवनवासियों के प्रश्न के उत्तर में भवनों का वर्णन आएगा कि कितने करोड़ सब के भवन हैं। फिर उसके बाद एक एक भवनपति देवता के आए हैं। फिर उसके बाद उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में है कितने हैं, उनका भी वर्णन है। तो भवनों का कहना उब वायण लोयस असंख्य भागे, उपपात की दृष्टि से वो लोक के असंख्यात भाग में एवं सबम भाणी अब्बा जे सारे का सारा जे वर्णन कहना चाहिए। जाव सिद्ध गंडिया समत्ता, सिद्ध भगवंतों तक का वर्णन जे समस्त का सारा कहना। कप्पाण पई ठाणक, कल्प कौन कल्प किसके ऊपर स्थित है और कौन कल्प स्वतः प्रतिष्ठित है, स्व प्रतिष्ठित है। इनका परिठान प्रतिष्ठा बाहल्य, इनकी मोटाई उच्चता, इनकी ऊंचाई विमानों की, एवं संस्थान इनका संस्थान जीवाभिगमे जा विमानी उदेशो भाणी अब्बो सबो। जीवाभिगम में जो तीसरी प्रतिपत्ति है जिसमें देवों का वैमानिक देवों का वर्णन आता है, तो वो सारे का सारा जो है भाणी अब्बो सबो सारे का सारा कहना चाहिए। वो सारा वर्णन जीवाभिगम के देव प्रकरण के अंदर सारा आ चुका है। 7वां उद्देश्य समाप्त, इस प्रकार 7वां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब 8वां उद्देश्य है जिसमें चमर चंचा राजधानी का वर्णन है। चमर चंचा क्या है? ये दक्षिण दिशा के जो असुर कुमार हैं उनके इंद्र महाराज हैं चमरेंद्र महाराज। चमरेंद्र महाराज की राजधानी का नाम चमर चंचा है।
अब किसी का जाने का मन करे तो जा सकता है चंबर चंचा राजधानी में, लेकिन दूर बहुत है। कितनी दूर है इस सब का इसके अंदर वर्णन है। कहीणं भन्ते चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो सभा सुहम्मा पणता गोयमा जम्बो दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिणेन तिरियम संखेज्य दिवस समुद्र विवाहिता अरुण बरस दिवस वाहि लाव वेयंताओ अरुणोदय समुद्रम वायालिसं जोन सय साई ओ गाहिता एथन चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो गिच्छ कूड़े नामं उपाय पब्बाय पणते सत्रस एक विषय जोन साय उड्ढं उच्चतेन चतारी तीसे जोन साय कोसंच उबेहण गोथुवस आवास पव्यस पमाणेन नेयबं नवरं उबरिल्लं पमाण मध्य भानी अब्बं जा मूले 10 22 जोन साय विकम्बेण मध्य चतारी 24 जोन साय विकम्बेण उबरिं 7 23 जोन साय विकम्बेण मूले तिन्नी जोन सहसाई दोर्निय बत्नी सूतरे जोन साय किंची विशेषणे पारी खेवेण मध्य एगं जोन सहसं तिन्नीय इग्याले जोन साय किंची विशेषणे पारी खेवेण उग्रें दोर्निय जोन सहसाई दोर्निय चालसीय जोन साय किंची विशेषाय परिखेवेण मूले बितरे मध्य संखिते उपिंग विशाले मध्य बार वैर विगाह्य माह मौंद संठान संठ्य सवरेण मय अच्छे जाव परिरूपे सेण एगाय पौंबर वेयाय एगेण वण संडेण य सभौ समन्ता संपरिकित पौंबर वेयाय वण संदसय भन्नाओ कहीणं भन्ते चमरस असुरिंदस असुर कुमारन्नो सभा सुहम्मा पणता। भन्ते है भगवान कहीणं कहाँ पर, चमरस असुरिंदस असुर कुमार रन्नो, चमर जो असुरेंद्र असुरों के इंद्र हैं, असुर कुमार रन्नो जो असुर कुमारों के राजा हैं, उनकी सभा सुहम्मा पणता, उनकी सुधर्मा सभा कहाँ पर कही। देवलोकों में 5 सभाओं का वर्णन आता है। उपपात, अभिषेक, फिर उसके आगे जे सुधर्मा सभा, पुस्तक रतन, ऐसे 5 हैं जी। व्यवसाय सभा, तो 5 सभा में एक सुधर्मा सभा है। जैसे जहाँ की लोकसभा होती है, संसद भवन, जहाँ पर प्रमुख देवी देवताओं का आना और उनका अनेक प्रसंगों पर विचार विमर्श करना। तो भगवान चमर असुरेंद्र असुर कुमार की राजा की सुधर्मा सभा कहाँ पर कही। अब भगवान कहते हैं, और ये पास में तो है नहीं, लेकिन दिशा निर्देश कर दिया। गोयमा हे गौतम जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिने। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर तिरियम असंख्य दीव समुद्र भी बहिता तिरछे
दक्षिण दिशा में तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र लांघने। द्वीप के बाद समुद्र आता है, समुद्र के बाद द्वीप आता है, जो दो दो गुना आगे बढ़ते जाते हैं। एक दो नहीं, असंख्यात द्वीप समुद्र लांघ करके। अरुण बरस दिवस बाहिरीलाव बेही अंताओ। एक अरुणवर द्वीप आता है। जब अरुणवर द्वीप आता है, जब वो उसको भी पार कर जाते हैं तो वेदिका आती है, और उस अरुणवर द्वीप के बाद अरुणोद समुद्र आता है। अरुणोद समुद्र जो है, अरुणोदय समुद्रम 42 जोन सय सहसाई ओ गाहिता। अरुणोद समुद्र में भी 42 लाख योजन 100 सहसाई 7 सहस्र, मतलब 100,000, 100,000 का मतलब लाख, 42 लाख योजन उस समुद्र में प्रवेश करके, वेदिका से 42 लाख योजन अरुणोद समुद्र में प्रवेश करके एथन, जहाँ पर चमरस असुरेंद्र असुर कुमार रन्नो, जहाँ चमर असुरेंद्र असुर कुमार राजा उसका तिगिच्छ कूड़े नामक उपाय पब्बय पढ़ते। तिगिच्छ कूट नाम का उत्पात, उत्पात पर्वत कहाँ है? उत्पात पर्वत जब अपने लोक से आते हैं ना, मनुष्य लोक में आना होता है, तो जहाँ आते हैं और जहाँ से फिर मनुष्य लोक में आते हैं, जहाँ पर भी जाना होता है। तो उत्पात पर्वत कहाँ है? जिसका नाम है तिगिच्छ कूट, और उसका प्रमाण बताया 17 जोन सय उद्धम उच्चतेण। वह जो है 1721 योजन ऊंचा है। 34 जोन सय उकोसंच उबेहेण, 430 योजन और 1 कोस उसकी गहराई। और यदि हम इसको देखें 1721 योजन इसकी ऊंचाई कहीं है, तो 1000 योजन तो समुद्र गहरा है, और ये पानी के तल से जो है 721 योजन, इतना पानी के तल से ऊपर गया हो। तो और जो जमीन में गहराई है वह 430 योजन, 30 योजन और 1 कोस प्रमाण जमीन में गहरा है। गोथुबस आवास पव्यस पमाणेन नेयबम। जब जीवाभिगम में लवण समुद्र का वर्णन चल रहा था, तो वहाँ पर गोस्तूप पर्वत का वर्णन आया था, जो लवण समुद्र में। तो जो गोस्तूप पर्वत का प्रमाण का है वो सारा इसका कहना, लेकिन थोड़ा अंतर है। जो उसका ऊपर का हिस्सा है वो इसका मध्य का हिस्सा कहना। नवरंग उवरिल्लंग पमाणं मध्य भाणी अब्बम। जो गोस्तूप का पर्वत का प्रमाण कहा है, वह स्थगिंच कूट का कहना अंतर इतना है। उवरिल्लंग पमाणं, ऊपर का जो प्रमाण है वह मध्य भाणी अब्बम, मध्य में कहना चाहिए जाव। जाव से मतलब आगे ब्रैकेटों में मूल उसका पाठ बना करके हमारे सामने रखा है। मूले 10-22 जोन साय विखम्बेण। मूल में 1022 में 2022 योजन क्या है? उसका विष्कम्भ है। विष्कम्भ का मतलब एक किनारे से सामने का किनारा इतनी दूर है, उसका व्यास। मध्य 44 जोन साय विखम्बेण। मध्य में 424 योजन उसका विष्कम्भ है, मतलब मूल से कटने लग पड़ा और मध्य में उसका 424 योजन प्रमाण रह गया। ओबरिम 7-23 जोन साय विखम्बेण। और फिर उसके बाद बढ़ना प्रारंभ हो गया। जब शिखर का किनारा आया है, शिखर भाग आया है, तो वहाँ पर
723 जोइन साई विखम्बेण 723 जोजन, इतना व्यास रहा, चौड़ाई रही। मूले तिन्नी जोइन सहसाई दोनीय 32 सूत्र जोइन सह किंची विशेषूणे परिखेविण। मूल में जो है, मूल में 3232 योजन और उससे कुछ कम परिधि कही है। मध्य एक जोइन सहसा तिन्नीय इग्याल जोइन सह किंची विशेषूणे परिखेविण। मध्य में 1341 1341 इससे कुछ कम परिधि कही है। ओबरिंग दोनीय जोइन सहसाई दोनीय छलसीय जोइन साई किंची विशेषाहीय परिखेवेण। जो ऊपर का शिखर भाग है उसका जो व्यास है वह 2286 योजन और उससे कुछ ज़्यादा परिधि कही है। मूले बिथड़े मूल में विस्तृत है, मध्य संकित है, मध्य में संक्षिप्त है। उपिंग विशाल है, ऊपर विशाल है। मध्य बर वैर विगह्य, मध्य में श्रेष्ठ बज्जर विग्रह के समान है। जैसे बज्जर जो है मध्य से पतला है, किनारों से वो मोटा है। मतलब के किनारों में जो मोटाई है जब अंदर की ओर आते हैं तो दोनों साइडों से उसकी मोटाई कटती जाती है, सेंटर में उसके मध्य में मतलब कम रह जाती है। जैसे उस बज्जर का आकार है ऐसे ही स्त्रीगिच्छ कूट का बनता है। माह मौंद संठान संठिय, माह मुकुंद नाम का एक वाद्य यंत्र है, उसके आकार जैसा जिसका संस्थान है। और ये सब रेणमय सर्व रतनमय है, अच्छे स्वच्छ है, जहाँ परिरूपे परासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। सेण एगाय पौम्बर बेयाय एगेण वन संडेणय सब्बो समन्ता संपरिहित। वह जो तिगीछ कूट है एक पदंबर वेदिका से और एक वन खंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। पौम्बर बेयाय वन संदसय बनो पदंबर वेदिका का और वन खंड का वर्णन जैसे जीवा विगम में आया है उसके अनुसार सारा कहना। अब इसके आगे उत्पात पर्वत का ऊपर का हिस्सा कैसा है, वहाँ पर भवन आदि का प्रमाण, आगे जो वर्णन आगे आएगा का जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धा।